हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अभी आज ही कुछ दोपहर को शायद जीजा का वीडियो आया होगा और अभी कुछ टाइम के बाद इनका दूसरा वीडियो आने वाला है। तो आज जीजा को हुई है परम ज्ञान की प्राप्ति। परम ज्ञान की प्राप्ति यानी कि ये किसी के वीडियो देखे बगैर, जाने बगैर, उसकी बातें करे बगैर भी उसका सब कुछ इन्हें पता चल जाता है। कैसे? तो जैसे कि कुछ समय पहले ही इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं उनके वीडियो नहीं देखता हूँ, उनकी बातें नहीं करता हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो भाई, जानना नहीं चाहते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, आप भी मुझे उसके बारे में मत बताओ। तो कल के वीडियो में प्रीतो ने क्या कहा, उसके पहले वीडियो में प्रीतो ने क्या कहा, ये इन्हें कैसे पता चला? वीडियो तो ये पूरा देखते हैं मगर बोलते हैं यहाँ पे कि हम नहीं देखते हैं। और अगर नहीं देखे बगैर भी सारी चीज़ें पता चलती है तो शायद इन्हें कोई ऐसी शक्तियाँ मिली होगी जिसकी वजह से इन्हें सारी चीज़ों की प्राप्ति हो गई है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात और क्लियर की थी, एक ये कि कल मैंने शायद शॉर्ट डाला था, तो उस शॉर्ट में मैंने कहा था कि यहाँ पर जीजा मजाक बना रहे थे और इनकी बहना हंस रहे, दोनों भाई बहन मिलके मजाक बना रहे थे। तो प्रीतो ने वो आंसर दिया, वो सही था। तो इनका कहना था कि मेरी बहना मजाक नहीं बना रही थी, वो हंस नहीं रही थी, मेरी आदत है मजाक करने की। तो जो मैंने मजाक किया उसके ऊपर वो सिर्फ हंस पड़ी मगर उससे कोई सपोर्ट नहीं किया था उस मजाक को। तो देखिए, एक तो वाइफ के ऊपर ऐसा कोई मजाक नहीं होता है और तुमने किया उसे मजाक नहीं कहते, उसे बेशर्मी कहते हैं। और उसके ऊपर तुम्हारी बहना ने उसमें वो जो लाइन तुम्हारी रह जाती थी वो कंप्लीट भी की थी तुम्हारी बहना ने। और उसके बाद तुम्हारी बहना हंस रही थी तो तुमने कोई जोक तो नहीं मारा था। जो तुम्हारी बहना हंस रही थी उसे हंसी आ गई कि तुमने जोक मारा या कोई रील सुनाई तो तुम्हारी बहना हंस पड़ी। जब तुम अपनी बीवी की बुराई करते हो जो कि नहीं होनी चाहिए मगर तुम करते हो, तुम्हारा स्वभाव है वो, तो उसके लिए तो वो भी परेशान है, तो हम तो दूर तक कहीं भी नहीं आते। तुम अपनी बीवी का मजाक बना रहे हो और उसके ऊपर तुम्हारी बहन हंस रही है, तो ये कहाँ के संस्कार है और कहाँ की समझदारी है? यहाँ पे तुम्हारी बहन को कहना चाहिए कि भाई, तू कैमरा चालू करके उसका मजाक बना रहे हो तो तू ये गलत कर रहा है, तुझे कैमरे के ऊपर इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। और मैं रहती हूँ साथ में तब तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि लोगों को बोलने का मौका मिलता है और जब लोग इस बात को यहाँ पे सामने लाते हैं तब तुम्हें बुरा भी लगता है। तो तुम्हारी बहन का फ़र्ज बनता था कि वो तब तुम्हें समझाए। यहाँ पे बड़े छोटे का नहीं होता है, बड़ों की गलती पे कभी छोटे उन्हें कह भी सकते हैं, बड़ों की गलती का उन्हें रियलाइज़ करवा सकते हैं। तो तुम्हारी बहन को यहाँ पे ना कि हंसना चाहिए था, तुम्हें रियलाइज़ करवाना चाहिए था। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनका कहना है इनका घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तो भाई, बात तो कुछ इतनी बड़ी तो हुई नहीं थी, बात सिर्फ मंगलसूत्र के ऊपर थी। अब उसने यहाँ पे, आपको पता है कि गेम क्या स्टार्ट हुई है, इन्हें जो कंट्रोवर्सी करनी थी उसका मेन पॉइंट चाहिए था, वो इनको यहाँ से मिल गया। तो ये इन्होंने कंट्रोवर्सी के लिए अच्छी सी फाइट इन्होंने तैयार करके रखी है। एक वीडियो आ गया, दूसरा वीडियो आधे घंटे 1 घंटे में आ जाएगा। तो पूरी प्लानिंग हो गई है कि किस तरह से करना है। और आप देखिए, इनके चैनल, इनके सब्सक्राइबर के ऊपर से आपको पता भी चल गया होगा कि भाई, जो इन्हें जो कम पड़ रहे थे इनके सब्सक्राइबर, इन्हें जो वीडियो 1 लाख के लिए, वो कंप्लीट करने का तरीका स्टार्ट हो गया है। कंट्रोवर्सी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे प्रीतो अपने सीधे साधे वीडियो बनाती थी, उसमें वो अपनी डेली लाइफ भी दिखाती थी। अब उसे इस टाइम दिल किया कि उसको मंगलसूत्र, अभी इस टाइम प्रीतो थोड़ी सी डिप्रेशन में से बाहर आई तो वो अपने तरीके से अपनी लाइफ जीने लगी। जो प्रीतो सब कुछ करना जिसने छोड़ दिया था, जब उसने सोच ही लिया था कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, जिसे जीने की इच्छा नहीं थी, उसने सारी चीज़ें उतार दिए। और बड़ा डर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। थोड़ा बहुत करो तो लोग तुरंत गलत नज़र से स्टार्ट कर देते कि कहीं पे होगा इसका, नहीं तो ये क्यों पहना है, ससुराल वालों को तो छोड़ के बैठी है मगर फिर भी सच सवर के बैठी है। ऐसी मेंटालिटी हमारे समाज की है। तो उसी वजह से तब वो मेंटल डिप्रेशन में थी, तो डिप्रेशन की वजह से उसने तब सारी चीज़ें निकाल दी। और फिर उसके बाद अभी उसे ऐसा लगा कि मुझे पहननी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पति के लिए ही सारी चीज़ें होती है, सजना संवरना सिर्फ पति के लिए होता है, नहीं।
क्यों सजना संवरना सिर्फ पति के लिए होता है, खुद के लिए भी होता है, लाइफ में बेटा है उसके लिए भी होता है। अगर मम्मा अच्छी तैयार होती है तो बेटा कहता है मम्मा आज तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। बेटा भी खुश होता है माँ को इस तरह से खुश देखकर। तो माँ कभी कभी बच्चों के लिए भी खुश हो जाया करती है, चाहे कितने भी टेंशन हो उसके लाइफ में, मगर बच्चे के लिए माँ खुश हो जाया करती है। तो उसने अगर वो सारी चीज़ें, और वो एक लेडी है, और एक लड़की को या लेडी को तैयार होने का पूरा हक होता है, उसे जब जो चाहे वो पहन सकती है। इसमें बोलने वाले लोग कौन होते हैं? वो सोशल मीडिया पर है इसलिए, उसकी लाइफ यहाँ पर है इसलिए, नहीं तो कितनी ऐसी लेडीज़ें हैं जो हस्बैंड को छोड़ने के बाद भी अच्छे से सजती संवरती हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी लाइफ बिखरी हुई है, तो सब लोग लग पड़े, तो सब लग पड़े। तो यहाँ पे तो पहले रिएक्शन चैनल वालों को दिया गया ये काम कि आप मुद्दा बनाओ, बाद में मैं रिएक्शन दे दूंगा। इस तरह से मेरा चैनल भी चल जाएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। कैसे आप लोगों का काम हो जाएगा? आपकी लाइफ 3 घंटे चलती थी, 4 घंटे चलती थी, इस मुद्दे के ऊपर आपकी लाइफ 7-8 घंटे लाइफ आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये काम वहाँ पे सौंपा गया। आपका भी काम होगा, हमारा भी काम होगा कि मैं फिर इस मुद्दे के ऊपर रिएक्शन दे दूंगा। तो वही हुआ। यहाँ पे उसने मंगलसूत्र पहना तो यहाँ पे बंकू सपोर्टर चैनल पे बातें आई, मंगलसूत्र पहन लिया, अंगूठी पहन ली। पहले तो ये कहा गया कि वो उसने जो पहना उससे वो एक्सपोज हुई, जो पहना है वो, यानी कि वो सारी चीज़ें वो लेके आई थी। वहाँ से हिसाब हुआ कि 2 से 3 लाख का सामान ये वहाँ से लेके आई थी, अंगूठी और मंगलसूत्र। 2 से 3 लाख का था वो अंगूठी और मंगलसूत्र, वो लेके आई थी। और दूसरा ये भी गलत बात फैलाई गई कि बंकू की माता जी ने जो शादी में चढ़ाया था वो भी लेके आए। आप लोग गए थे देखने के लिए कि वो क्या लेके आई क्या नहीं लेके आई, और यहाँ पे खुद सारी बातें क्लियर की गई थी कि भाई शादी में उससे कुछ नहीं चढ़ाया गया था, जो चढ़ाया गया था वो उसकी बहना का था, जो शादी के बाद उसने वापस कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बग्गी को शादी में मंगलसूत्र पहनाया गया था, इतना बड़ा सा वो पहनती है, वो हमने देखा है। अभी कान की बुट्टी भी उसकी सासू ने दी, वो भी पहनती है, वो भी दिखेगी अभी। तो जिस तरह से ससुराल वालों से जो चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे दिखती है, वो जो हम लोग पहनते हैं। तो प्रीतो को कभी हमने देखा है कि ससुराल वालों को, शादी के बाद हमने देखा था प्रीतो को कुछ ऐसी चीज़ें पहने हुए नहीं देखा था। और कहते हैं कि शादी में दिया था वो सब लेके आई, देने के लिए होना भी तो चाहिए, ये तो उसको ही खाली करके भेज दिया था। और कहते हैं कि चली गई प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ। और उसके बाद यहाँ पे अब बंकू कहते हैं कि ये ऐसी बातें करती थी, वैसी बातें करती थी, मेरा घर ये है, मैं पहले प्यार करता था अब नहीं करता हूँ, मैंने बहुत प्यार किया था। जो बहुत प्यार करता है वो इतनी आसानी से मूव ऑन भी नहीं करता है, और चलिए कर भी लिया। अब इनका कहना ये था कि होटल के रूम वाली बात निकली, तो इनका कहना ये है कि वो होटल के रूम में पकड़े जाने वाली बात है। तो कोई न्यूज़ में आया था या टीवी चैनल पे बताया गया था कि मैं कहीं पे पकड़ा गया था। तो देखो तुम कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हो नहीं जो टीवी में या न्यूज़ में दिखाया जाए कि ये बंदा फलानी की औरत के साथ यहाँ पे पकड़ा गया। इतने वेले कोई बैठे नहीं हैं न्यूज़ वाले कि तुम्हें वहाँ पे इस तरह से देखा है। बड़े कारनामे करोगे तो वो आ जाएंगे वहाँ पे, मगर इतने छोटे सी चीज़ों के लिए ये यूट्यूब पर ही ठीक है। तो इनका कहना है कि सारी बातें अफवाह है। अब वो टाइम पे जो हुआ था, ये कितने डिप्रेशन में थे, जो बातें थी, ये कितने परेशानी में थे, तब सब सामने आ गया था। इन्होंने गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो सही नहीं हुई है, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और ये मेरे कोर्ट से या उस चीज़ों से नहीं, ये अलग ही चीज़ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। माताजी भी वहाँ पे परेशान नज़र आई थी। तो इन्होंने आज ये कबूल किया कि इनका लफड़ा था या इनका कहीं पे ये बहक गए थे। उसका इल्ज़ाम भी लगा प्रीतो के ऊपर कि जब उसने छोड़ दिया इतना सारा गैप गया इसलिए ऐसा हुआ। भाई तुम बैचलर लाइफ जी रहे हो, अपनी तरह से सारी चीज़ें अपनी तरह से जैसे जी रहे थे वैसे ही जीते हो, मगर उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। वो एक बच्चे के साथ है, फिर भी उसे चैन से जीने नहीं दोगे, क्योंकि उसके कंधे पे पैर रख कर ही तुम्हें अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हम भी तुम्हें कहेंगे सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
जो किसी अपनी ही वाइफ का इस तरह से फ़ायदा उठाओगे अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, तो शेम ऑन यू। चलिए मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।